रेलवे ग्रुप डी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर रहे हैं। एक एक सेट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और अब आपका सेट स्टार्ट होने वाला है। जो आपका पेपर हुआ था 1/10/2018 के सेकंड शिफ्ट में, यानी 12:30 से 2 बजे के बीच जो पेपर हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 के ग्रुप डी का, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था मित्र कि द्रव्यमान बटे आयतन जो है ये बराबर होता है किसके। द्रव्यमान बटे आयतन जो है ये किसके बराबर होता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि घनत्व के बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, इसकी एसआई इकाई जो है ये क्या होता है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है घनत्व की एसआई यूनिट, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना पादप विज्ञान में मित्र कहा जाए तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर स्कैरिस का साधारण नाम है। पहले खाली स्थान दिया गया है, स्कैरिस का साधारण नाम जो है ये क्या है। तो याद रखना राउंड वर्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होता है यह आपको बताना है। तो याद रखना एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ याद रखना कि शुतुरमुर्ग जो है मित्र ये एक पक्षी है। शुतुरमुर्ग जो है ये एक पक्षी है। बाकी चीता, हाथी और शेर जो है ये पशु या कहा जाए जानवर के अंतर्गत आएंगे, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है ये पक्षी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और ये भूमि से अत्यधिक कहा जाए अत्यधिक कम ऊंचाई यानी एच तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 3/4 पर वस्तु में क्या होगी, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और गतिज ऊर्जा जो है ये कम हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जो है ये अधिक हो जाएगी और कहा जाए गतिज ऊर्जा जो है ये कम होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तो यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 3/4 वस्तु में क्या स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी और गतिज ऊर्जा जो है ये कम हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु जो है ये प्रयुक्त होती है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मेंडलीव इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। मेंडलीव जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो।
ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। उस समय का ये करंट अफेयर है मित्र। करंट अफेयर जो है उस समय का हम स्किप कर रहे हैं, आपको इस समय के करंट अफेयर पर फोकस करना होगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी जो है ये कौन हुआ करती थी, यह आपको बताना है। तो याद रखना मदुरै जो है मित्र ये पांड्य कहा जाए वंश की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन क्या होगा, मदुरै इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निम्न में से किसके समान होता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातुओं के समान होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय धातुओं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए मित्र, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है ये सभी को पता है कि 1 होती है, और कहा जाए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं तो H से प्रदर्शित किया जाता है, और ये आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा जाता है। और ये कहा जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैसा होता है तो क्षारीय धातु जैसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि अंतर्वेशी विविधोतक पाए जाते हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों के तल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि पत्तियों के तल में, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। उस समय का करंट अफेयर हम स्किप कर रहे हैं, आपको इस समय के करंट अफेयर पर फोकस करना होगा, वही तैयार करना होगा। पूछा जा रहा है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल स्तर पूर्ववत रहेगा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जल स्तर जो है ये पूर्ववत रहेगा, यानी जितना था उतना ही रहेगा, यानी पहले जैसा ही रहेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर यानी P जो होगी कितनी होगी, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पावर यानी शक्ति आपसे पूछा जा रहा है तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, तो कार्य बटे समय इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए मित्र, शक्ति या कहा जाए कार्य की एसआई यूनिट जो है ये क्या होती है तो जूल प्रति सेकंड होती है, यह आपको पता होना चाहिए। कहा जाए वाट भी होती है। नेक्स्ट है आपके सामने, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु जो है ये कितनी ईयर है, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि 65 यानी 65 वर्ष है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो याद रखना यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कौन सा सही नहीं है की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए मित्र, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लिखा गया है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये तो अम्ल का गुण हो जाएगा। यानी कहा जाए अम्ल जो है ये नीले को लाल करता है और क्षार जो है ये लाल लिटमस को नीला करता है। तो ऊपर वाला तो बिल्कुल सही लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका स्वाद जो है कसैला होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो क्षार जो है मित्र ऐसा नहीं करता है, ये लाल को नीला करता है, ना कि नीले को लाल। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित जो है ये किया गया था।
देखिए मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गति के कहा जाए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और ये किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, इसका नियम जो है ये क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु जो अपनी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और कहा जाए गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली यूरेनियम की खान यानी जादूगोड़ा जो है ये कहाँ स्थित है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है कि झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहा जाए झारखंड के पूर्व सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा स्थान पर स्थित है। और इस खान की कहा जाए कार्यरत कब शुरू हुई? तो 1967 में शुरू हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भारत की यूरेनियम की प्रथम खान मानी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है नैनीताल, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। निम्न में से सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु जो है ये कौन सी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो गोल्ड यानी सोना जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि सोना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है ये क्या है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला 2017 जनवरी में घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिमला उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, लेकिन कहा जाए इसकी दूसरी राजधानी जो ये धर्मशाला भी थी। 2017 में इसे जनवरी में घोषित किया गया था, उस समय का ये करंट अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं, यह आपको पता होना चाहिए, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और इसके बाद बूंद आइंस्टीन का कंडेंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि संविधान सभा के फिर खाली स्थान दिया गया 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो कैबिनेट मिशन प्लान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई, यह आपको बताना है। सभी मित्र बता देंगे। तो विश्व भारती की, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था। कहाँ किया था? तो याद रखना, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है।
कौन है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रुधिर। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां सुल्तान अजल शाह कब किस देश ने जीता, उस समय का ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल का जलवाष्प में परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी मित्र बता रही हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, ये रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट जो है ये अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोई रॉकेट जो है ये अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका किस त्वरण जो है ये क्या होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण जो है ये क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा शून्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि शून्य होगा बिल्कुल सही है। देखिए मित्र, त्वरण उन्हें कहते हैं किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का मात्रक जो है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र H2O3 है। तो कहा जाता है तो एक्स का आवर्त सारणी में फिर खाली स्थान दिया गया है कि भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, एल्यूमिनियम जो है एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रमाण क्रमांक जो है ये 13 होता है और प्रतीक चिन्ह जो है ये ए और एल से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये न्यूमेरिकल दिया गया है साइंस का, इसका सूत्र मुझे याद नहीं है मित्र। इसका क्वेश्चन जो है हम अगले सेट में ले लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र तो ये रामगढ़ संग्रह सीरीज जो है ये आपके लिए आ चुकी है, जिसमें पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। यानी बात करें जीके, विज्ञान और गणित का अच्छा समावेश है। लेना चाहते हो मित्र तो अभी ये 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। और ख़ास बात ये है कि इस रामगढ़ संग्रह सीरीज के साथ आपको ये 5000 प्लस जीके क्वेश्चन वाली ई बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिलेगी, जिसमें कहा जाए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके, कहा जाए इमेज और कलरफुल के साथ ये ई बुक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी अगर आप ये रामगढ़ संग्रह सीरीज को परचेज करते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652 पर मैसेज कर लेना और इस रामगढ़ संग्रह सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। अगर आप डेमो पेज देखना चाहते हैं तो यहीं से आपको डेमो पेज भी मिल जाएगा। तो लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज जरूर करना और रामगढ़ संग्रह सीरीज को आप ले लेना। अब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 के ग्रुप डी का 1/10/2018 के लास्ट शिफ्ट, यानी 4 से 5 बजे के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि आधुनिक आवर्ती नियम जो है यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पादप कोशिका में तो पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट जो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहा जाए पादप में पाया जाता है लेकिन पशुओं में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली बुलेट ट्रेन फिर खाली स्थान दिया गया के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है। यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी यह आपको बताना है। याद रखना ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विभवांतर बी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम में बनाया था, किस सन में बनाया था यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है यह 1835 में बनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय का भारत का गवर्नर जनरल था। और इन्होंने ही कहा जाए और ये भी कहा जाए कि मित्र किसकी अनुशंसा पर हुआ, तो याद रखना कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया गया है, तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, कौन करती है यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना संवाहनी संबंधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोगमुक्त रूप में उगाया जा सकता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊतक संवर्धन द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन शायद फिर क्रॉप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो को कहते हैं, क्या कहते हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि घ्राण संकेतक यानी ऑल्फैक्टरी संकेतक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो है ये कितना होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट है कि झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी जो है ये कौन है। तो याद रखना झारखंड की राजधानी जो है ये रांची है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का गठन जो ये कब हुआ था, तो याद रखना 15 नवंबर 2000 में झारखंड का जो है ये गठन हुआ था। और कहा जाए इसकी राजधानी जो है ये रांची बनी थी। कौन सा राज्य था, तो ये 28वां राज्य के रूप में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु फिर खाली स्थान दिया गया है से बंधे होते हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो उसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना उसका समस्थानिक जो है ये बदल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक किन्हें कहते हैं, तो याद रखना एक ही तत्व के वे भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न किंतु परमाणु संख्या जो है समान होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्र कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, यानी एसआई यूनिट जो है ये क्या है, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो वाट जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई यूनिट जो है ये कहा जाए वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। सल्फर ने अपना नाम जो है ये किस भाषा से लिया है यह आपको बताना है। तो लैटिन भाषा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि सल्फर ने अपना नाम जो है ये लैटिन भाषा से लिया है, बिल्कुल सही बता रहे हो। और याद रखना है मित्र, ये कहा जाए किस आवर्त के तत्व हैं, तो 16वें ग्रुप को और पी ब्लॉक के तत्व हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस नहीं है यह आपको बताना है। तो याद रखना नोबेल गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ये भी आपको पता है। और इसमें कहा जाए क्लोरीन जो है ये अक्रिय गैस बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, बिल्कुल सही होगा। बाकी तीनों जो है मित्र ये कहा जाए नोबेल गैस हो जाएंगे या कहा जाए अक्रिय गैस हो जाएंगे, लेकिन क्लोरीन जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। कौन सा समीकरण बिल्कुल सही दिया गया है यह आपको बताना है। गति का द्वितीय समीकरण होता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। तो याद रखना गुजरात में स्थित है और ये कब शामिल हुआ, तो 2017 में। याद रखना कब, 8 जुलाई को जो बैठक हुई थी उसी दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है करंट अफेयर। इस समय का मित्र हम स्किप कर रहे हैं, आपको इस समय के करंट अफेयर पर फोकस करना होगा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है एक इसके द्वारा होता है, यह आपको बताना है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है ये क्या है। तो याद रखना दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है ये पास्कल होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं पास्कल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है और दाब को पी से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका एसआई यूनिट जो है, दाब की एसआई मात्रक जो है ये पास्कल होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं
विद्युत अपघटन द्वारा, बिल्कुल सही बता रहे हो। अल्मानियो धातु को केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा? तो विद्युत अपघटन द्वारा, यानी कहा जाए इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया गया है, लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक जो है ये कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना है बहलोल लोदी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोदी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश जो है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, गति जो है ये बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर कहा जाए ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है। कौन से युग्म है जिनकी एक ही एसआई यूनिट नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए मित्र, कार्य और ऊर्जा की बिल्कुल समान होती है, विस्थापन और दूरी की समान होती है, और गति या वेग की जो है ये समान होती है, लेकिन बल और दाब की एसआई यूनिट जो है ये अलग अलग होती है। बल और ऐसा कहा जाए दाब की एसआई यूनिट जो है ये अलग अलग होती है। बल की एसआई यूनिट जो है ये सभी को पता है न्यूटन होती है, जबकि दाब की एसआई यूनिट जो है ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, झारखंड का राज्य फूल है। झारखंड का राज्य फूल जो है ये कौन सा है, तो जो अपने उत्तर प्रदेश का है प्लास, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बनता है। मृत कोशिकाओं से कौन सा ऊतक बनता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना जाइलम इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे कि जाइलम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है मित्र। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 की ग्रुप डी का 28/9/2018 का जो पेपर हुआ था लास्ट शिफ्ट, यानी 4 से 5:30 बजे के बीच, उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला जो पूछा गया था कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। देखिए मित्र, उस समय के करंट को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि उस समय का करंट पढ़ने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको इस समय के करंट पर फोकस करना होगा। तो याद रखना क्या पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है ये किया गया। तो राइट आंसर 1951 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो 1951 में लागू हुआ, इस संविधान संशोधन में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने से संबंधित कुछ व्यवहारिक बदलाव हुआ था, और कहा जाए इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, कौन से में, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए फिर खाली स्थान दिया गया है में मदरसा की स्थापना की। मदरसा की स्थापना कहाँ की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कहा जाए वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और कहा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि वारेन हेस्टिंग जो है मित्र ये बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ था। अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे पूछा जा चुका है। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यह आपसे पूछा जा रहा है।
सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अल्युमिनियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहले खाली स्थान दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आवंत बनाने में भाग लेते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 6 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों को समान फिर खाली स्थान दिया गया है होता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक, संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में 2 गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दहन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दहन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, क्या शामिल है यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना छोटे फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, राइट आंसर हो जाएगा छोटे फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी फोकस, यहाँ फोकल्स होना चाहिए, फोकल लिखा है सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क पर्णपाती जंगल गिर में स्थित है। गिर जो है ये कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, वर्ष 1965 में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, ये अभी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ है, ये भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इलायाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जाना जाता है, किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाए संगीत, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। संगीत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने बीसीसीआई का पूर्ण रूप है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप जो है ये क्या है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। इसकी स्थापना जो ये कब हुई थी, तो याद रखना 1928 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि झुम्पा लाहिड़ी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो याद रखना गर्भाशय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे गर्भाशय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है निम्न में से क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना मक्के और हंसिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। याद रखना वित्त मंत्रालय जो है ये राजकोषीय नीति तैयार करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति जो है ये वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है किसके, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, लंबाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बताएं, डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता जो है ये लगाया जा सकता है। याद रखना अफ्रीकी मूल से, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पल्स किसकी तरंग है। पल्स जो है किसकी तरंग है, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ समय ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया गया है, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश जो है ये कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना पूर्व में बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना 1784 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी 1784 में कहा जाए मित्र, सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कौन से धातु जो है ये केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। जो भी मित्र बता रहे हैं एल्युमिनियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मित्र, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो याद रखना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना 1956 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना उन्हें हम कहते हैं काइटिन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है, यह आपको बताना है। याद रखना हाइड्रोजन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, न्यूमेरिकल है, लगा लेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1/6 होता है, तो सभी को पता होगा 1/6 होता है चंद्रमा की सतह पर। तो कर देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साफ साफ लाना है कि इसका जो राइट आंसर होगा 10 न्यूटन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कुर्दिश लोग क्या लिखा गया है, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं इराक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
पहले खाली स्थान दिया गया है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उपकला ऊतक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए एपिथेलियस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में फिर खाली स्थान दिया गया है में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक और कहा जाए विस्मथ बिल्कुल सही होगा। आर्सेनिक और विस्मथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। राड और कौन पाए जाते हैं, राड और कौन वो जो है ये कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो आँख में पाए जाते हैं तो सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 3 सेट को मैंने इसमें अच्छे ढंग से कंप्लीट किया। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये रेलवे ग्रुप डी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, ऐसे ऐसे करके हम पूरे सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे।